Am I audible, sir? Okay, sir. So, good morning, good evening, good afternoon to all of you, my Facebook friends. Myself, Dr. Apiluddin Ahmed. My friends, I am really today happy to introduce one of my best friends here, Dr. Gete Umbre, who is working as an assistant professor, Department of Mathematics, JNC College of Pasighat, Arunachal Pradesh. So, I have requested him to share his expert view on importance of mathematics in today's world. So let us welcome Dr. Gete Umbre sir here. Dr. Gete, yes, Dr. Umbre sir. Yes, Dr. Gete Umbre sir. Please let us know what challenges you face in your academic journey and how you get interested in mathematics. And also I request you to share some importance of mathematics in day-to-day life, sir. Yes, sir, you can continue. Okay. Namaskar sabhi ko. First of all, I'm very grateful to Dr. Apiluddin Ahmed, who is an assistant professor in Department of Mathematics, Don Bosco University, Assam. He is one of my friends and colleagues, and I know him very well that he is a very good teacher, very good mathematician, a very good father, very good husband, and above all, he is a very good human being. So I always salute and appreciate your initiative that you are trying to render the student free of cost your expertise service. तो डॉक्टर आपिलुद्दीन का जो इनिशिएटिव है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस बहुत कोशिश करता है कि स्टूडेंट को किस तरह से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। तो आज का ज़माना में ये आज का कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आपिल सर ने मुझे यहाँ बुलाया कि मतलब आई हैव बीन असाइन्ड टू टॉक समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड माई एकेडमिक स्ट्रगल। ओके, सो इफ वी ask the question, what is the importance of mathematics in today's world, in 21st century? I think this is not a great question. It is not a question. So everyone should know what is the importance of mathematics in today's world. So I will come to this topic later. First, let me introduce myself. Who am I? So why I have been invited here? Why I should tell something about myself? Okay, let me try to share with you. मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग टू वन ऑफ द रिमोटेस्ट विलेज इन इंडिया इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, चेपे विलेज। चेपे विलेज इज स्टिल आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मैं ये भी आपको शेयर करना चाहूँगा कि द नियरेस्ट स्कूल टू माई विलेज चेपे is a government primary school. Now it is government upper primary school Aneli, which is at a distance of 2 days or 3 days foot march. तो बस्ती से स्कूल 2 डेज लगता है, फिर स्कूल से बस्ती आने में 2 डेज लगता है, 4 डेज का गैप। सो वहाँ में हमने पढ़ाई किया। तो हम वेकेशन में बस्ती एक बार विजिट करता था, साल में एक बार विजिट करते थे। तो जब बस्ती जाते थे हम तो माता पिता के लिए कुछ नमक राशन पानी थोड़ा लेके जाता था। छोटा था फिर भी हम लोग बस्ती गए हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और हेडलोड बुक के जाते थे कि नमक लेके हमको मम्मी पापा को पहुंचाना होता है। तो हमारा बस्ती का हर कोई ऐसे करते हैं। सो आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु हैव स्ट्रगल क्योंकि हमारा बस्ती में कोई फैसिलिटी नहीं था। लेकिन हम नमक बुकने के साथ में, चावल बुकने के साथ में हम अपना किताब को भी हम बुक के जाते थे। किताब को भी हमने कभी नहीं छोड़ा। जब भी हम बस्ती जाते थे किताब, इतना बड़े बंडल्स हम किताब जैसे भी लेके जाते थे, 2 दिन का रास्ता में, 3 दिन का रास्ता में। क्योंकि मुझे मालूम था कि छोटा से कि हम छोटा मीन्स हम जब स्कूल आए थे तो थोड़ा बड़ा होके ही आए थे, बिकॉज देयर वाज नो नियर बाई स्कूल इन माय विलेज टू स्टार्ट अर्ली एजुकेशन। सो हम थोड़ा लेट एजुकेशन हमने लिया। तो इसलिए मैं बचपन से थोड़ा होशियार था कि हमको बहुत पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई का अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इसलिए हमने माइंड सेट कर लिया कि हम पढ़ाई करके ही कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, ये माइंड सेट करके। तो किताब लेके बस्ती जाते थे। कभी कभी हम जो खेत में जाते थे तो खेत में जो पेडी फील्ड्स होते हैं वहाँ पे कभी चिड़िया लोग आ जाते थे, दान खा देते हैं। तो उसके लिए हम कभी मतलब वहाँ में खेती में दिन भर जो चिड़िया को भगाने बैठते थे, तो वहाँ में जब भी हमको टाइम मिलता था तो हम किताब को निकल के हम पढ़ने का कोशिश करते रहते थे। स्पेशली हम मैथमेटिक्स बुक लेके जाते थे कि दिन भर हम मैथमेटिक्स को डिसिमल्स, फ्रैक्शंस, एल्जेब्राइक प्रॉब्लम्स को हम ट्राई करते रहते थे। तो ये हमारा बहुत ही हमको इंटरेस्ट नहीं था मैथमेटिक्स में, लेकिन मुझे
करना पड़ता था, क्योंकि मुझे अपना एबिलिटी उस समय से ही मालूम हो गया था कि हमको मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैथ्स में हम एक्सेलेंट भी नहीं था, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, सो इसलिए हमने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत किया इस तरह से। ये जरूर बताऊंगा कि क्लास 10 में हमने किस तरह से परफॉर्मेंस किया और मैंने कौन सा सब्जेक्ट को हमने चूज कर लिया। आई गोट अ लीस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे कमजोर मार्क था मेरा, सबसे कम मार्क था अपना पर्सनली, और हिंदी में सबसे हाईएस्ट मार्क था। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम हिंदी को छोड़ देंगे और मैथमेटिक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। जहां में मुझे लोएस्ट मिला था वो सब्जेक्ट को हमने चूज किया। फिर ऐसा करके हमने क्लास 10, 11 साइंस ले लिया और मैथमेटिक्स के साथ में। अगेन क्लास 12 में भी वही सेम केस आ गया कि मतलब आई गॉट द लोएस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स एंड हाईएस्ट मार्क इन बायोलॉजी। तो अगेन हमने जहाँ पे हाईएस्ट मिला था उसको छोड़ दिया और जो सब्जेक्ट में सबसे लोएस्ट मिला था वो सब्जेक्ट को हमने चूज कर लिया। क्योंकि मैथ्स तो मुझे पसंद बोल के नहीं था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं था, लेकिन हम देखते थे कि क्यों मतलब आदमी लोग मैथ्स को क्यों डरता है। ठीक है, मैथ्स में क्या है कि क्यों इतना डरता है। मैं खुद को मैं एक तरह से क्या बोलेंगे, आई वॉज एक्सट्रीमली फुलिश और एक्सट्रीमली डेयरिंग यू कैन से, कि हमने ये डिसीजन थोड़ा मतलब मेरे लिए रिस्क था, लेकिन हमने इस तरह का डिसीजन हमने लिया है कि मतलब जिसमें बहुत कमजोर था हमने वही सब्जेक्ट को हम चूज कर लिया। क्योंकि स्कूल लेवल से ही, क्लास 9 लेवल से ही हमको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला था। जब क्लास 10 का जब ये इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम है, पोएम द रोड नॉट टेकन, उसमें एक लाइन है मतलब कि आई टुक द वन लेस ट्रैवल दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये लाइन है, उसने मुझे इंस्पायर किया किसी न किसी तरह से, हम बोलेंगे इंस्पायरेशन ड्रॉ करने का कोशिश करना चाहिए, कुछ अच्छा चीज को हम ड्रॉ करने का कोशिश करना चाहिए हर समय। तो इंटरेस्ट से पढ़ना है हर सब्जेक्ट को और हमको मोटिवेशंस जो है ड्रॉ करने की कोशिश करना चाहिए, ये है। तो इस तरह से हमने सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को ही हमने चूज कर लिया। टफेस्ट सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स ही था, तो उसी को हमने चूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम बीएससी ज्वाइन कर लिया। आई ज्वाइन बीएससी एंड आई समहाउ पास बीएससी। देन सो आई वाज नॉट वेरी एम्बिशियस कि मैं एमएससी करूं, लेकिन बीएससी पास होते होते मेरा सब फ्रेंड्स लोग एमएससी भी ज्वाइन कर रहे, तो आई वाज आल्सो compelled to join MSc. Then I decided to join MSc Mathematics. तो MSc Mathematics कंप्लीट होने के बाद भी मुझे मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। Now speaking in the line with the beauty of mathematics, I would like to discuss one mathematical principle. तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल बोलने से आप डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। So the statement, the principle is that if there are more pigeons than the number of pigeonholes, then there must be at least one pigeonhole that will contain more than one pigeon. So this principle is called pigeonhole principles. तो ये मैथमेटिक्स का जो प्रिंसिपल के स्टेटमेंट किया, मैं हिंदी से फिर से बता रहा हूँ कि अगर कबूतर का घर कबूतर नंबर ऑफ कबूतर से कम है या नंबर ऑफ कबूतर जो है कबूतर का घर से ज़्यादा है, तो कम से कम एक कबूतर का घर होगा जहाँ पे एक से ज़्यादा कबूतर बैठेगा। ये तो ऑब्वियस लगता है, ये तो बहुत मतलब ऑब्वियस लगता है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगता है, कोई प्रूफ का जरूरत नहीं लगता ना, लेकिन भी ये मैथमेटिक्स है। तो इस तरह से मतलब मैथमेटिक्स जो है हर लेवल में मैथमेटिक्स छुपा हुआ है ना। ठीक है, तो फिर इसका एप्लीकेशन क्या, मैथमेटिक्स है तो कुछ एप्लीकेशन भी होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए। तो प्रूफ तो बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, प्रूफ की जरूरत नहीं अभी। तो इसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। तो इसका सिंपल एप्लीकेशन है, सपोज इन अ मीटिंग और इन अ गैदरिंग और इन अ कॉन्फ्रेंस, इफ द पीपल स्टार्टेड हैंड शेकिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे को हैंड शेक करना स्टार्ट कर दिया, देन दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर विल बी एट लीस्ट 2 people who have shaken hands the same number of times. ये इसका कहने का मतलब है, मीटिंग में अगर रैंडमली हैंडशेक करना शुरू हो गया एक दूसरा को, तो कम से कम 2 इंसान होगा जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स हैंडशेक किया होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है। तो हर प्रिंसिपल का, हर फॉर्मूला का मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होता है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है। ठीक है, और इसका और एप्लीकेशन मैं फिर से बता रहा हूँ। इफ देयर आर 13 चिल्ड्रेन इन अ क्लास,
then at least 2 children must have born on the same month. अगर क्लासरूम में 13 स्टूडेंट्स है तो, या 13 स्टूडेंट से ज़्यादा है तो कम से कम 2 स्टूडेंट्स का जन्म जो है कि सेम मंथ में होगा, डेफिनेटली होगा। ये जो है इसका एप्लीकेशन है। तो इस तरह से लॉजिकल मैथमेटिक्स का जो है एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन है आजकल। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशली आप जो है जितना मैथमेटिकल लॉजिक्स को यूज करेगा उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस लेवल और हाई होगा, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स का एप्लीकेशंस है। I can say with 100% surety that this future is going to be artificial intelligence driven future. तो मैनुअल वर्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरटेक करने वाला है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने आएगा, उसको एफिशिएंटली यूज करने आएगा, वही बहुत आगे निकलने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको मैथमेटिक्स आना ही पड़ेगा, बिकॉज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो होल सिस्टम है पूरा मैथमेटिक्स से ही बना है। बिकॉज द फाउंडेशन इज मैथमेटिक्स, एल्गोरिथम, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस runs on algorithms. This algorithm is mathematical algorithms. These mathematical algorithms are put into codings. So this makes the whole artificial intelligence system. तो सिस्टम जो है मैथ से बनाया है। तो अगर मैथ्स का स्किल अच्छा है आपका तो डेफिनेटली उसको यूज करने में भी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और जो उसका जो यूसेज को आप बहुत अच्छा से समझ पाएगा, बहुत इजीली आप सीख भी पाएंगे, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। इसलिए मैथ्स का इंपॉर्टेंस आज का ज़माना में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं ये भी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो जिसका इंटरेस्ट, जिस पेरेंट्स का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, तभी भी आप बच्चों को डिस्करेज मत कीजिए, रॉन्ग मैसेज मत दीजिए कि मैथ्स का कोई काम नहीं है, ऐसा मत बोलिए, ऐसा दोबारा मत बोले। बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज नाउ, द सिस्टम हैज चेंज, सो एवरीवन हैज टू लर्न मैथमेटिक्स। ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात हो गया। तो अभी हम यहाँ पे हम आसपास में भी देख रहे हैं, जो सराउंडिंग में भी देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस सी ग्रेड डी ग्रेड से लेके ए बी, पूरा जो बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स विल बी रिक्वायर्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। रीजनिंग्स, आपको मैथमेटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, कंपल्सरी पेपर्स है। तो उसमें आपको जैसे भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका ठीक होना होगा, ये जरूरी है। और ये कभी गायब होने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स हमेशा रहेगा, जब तक इंटरव्यू चलेगा, जब तक कंपटीशन रहेगा, मैथमेटिक्स रहने वाला है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर कोई मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। क्लास 10 तक ही नहीं बल्कि क्लास 12 तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसा भी है कि हम मेडिकल डॉक्टर बनेंगे, मैथ्स क्या करेंगे, मैथ्स को क्लास 10 में छोड़ देगा। वो बिल्कुल आप ये गलती नहीं करना है। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने से आप जो है मैथ्स का रिलेटेड जॉब मिलेगा वो बात नहीं है, लेकिन मैथ्स पढ़ने से बहुत सारा फायदा होता है। सबसे पहले मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ्स को ऐसे रीड करने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू डिवोट सम टाइम, यू हैव टू हैव सम सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशंस टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो इसलिए मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको बैठने के लिए पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा ट्रेड आप डेवलप कर लिया। मैथ्स पढ़ने का चक्कर में आपने पेशेंस को डेवलप कर लिया। आपको सिंसियरिटी होना पड़ेगा, आपने सिंसियरिटी को डेवलप कर लिया। डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपने डिसिप्लिन को डेवलप कर लिया। तो इस तरह का बहुत सारा जो गुड क्वालिटीज है लाइफ में, जो आपको शार्प करेगा, बहुत आगे दूर तक ले जाएगा, वो स्किल्स को आप यू हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स पढ़ के मैथ्स टीचर बनना है वो दैट इज नॉट कंपलसरी, लेकिन आप मैथ्स पढ़ के बहुत सारा लाइफ स्किल्स को आप सीख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हर बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए बैठना चाहिए, मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स को करना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं और एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि आपको मैथमेटिक्स कम से कम क्लास 12 लेवल तक पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने से आपका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो ब्रॉडन हो जाएगा, जो कि आपको मेडिकल साइंस में बहुत जरूरी होगा। सोचने का कैपेसिटी, आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो बहुत जरूरी, क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिविटी डेवलप होगा, ये बहुत जरूरी है आपका। और इवन आजकल देखो एमबीबीएस करने के बाद भी आपका कलीग्स लोग जो है स्पेशलाइजेशन कर रहा होगा, डॉक्टरेट कर रहा होगा, रिसर्च लेवल में जाना पड़ेगा। मेडिकल लाइन में भी बहुत सारा रिसर्च लेवल, हर कोई रिसर्च लेवल में जाने की कोशिश करता है।
तो रिसर्च लेवल में, स्पेशली रिसर्च लेवल में आने के बाद आप रियलाइज करेगा कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस, क्योंकि देखो हर चीज़ का मैथमेटिक्स हर जगह है, इसलिए स्पेशली रिसर्च लेवल में जाने से सब सब्जेक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट में मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स का यूज़, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशंस देखना पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, सो मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ आपको डेफिनेटली मैथमेटिक्स मिलेगा ही मिलेगा। आपने क्लास 10 में मैथ छोड़ दिया था, लेकिन रिसर्च लेवल में जाके जो PhD लेवल में जाके मेडिकल साइंस में वहाँ पे मैथमेटिक्स मिल गया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो वहाँ में आप रियलाइज़ करने लगेगा कि कम से कम हम जो एलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इंटीग्रेशंस है, या जो भी मतलब स्टैटिस्टिक्स है, हमको क्लास 12 तक पढ़ना चाहिए था। वहाँ पे आप जरूर रियलाइज़ करेंगे, ये एक है। और अनदर थिंग इज दैट हमने कुछ पहले भी बोला है कि दिस वर्ल्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्ल्ड। तो मेडिकल साइंस को छोड़ने वाला नहीं है। मेडिकल साइंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी उसका यूसेज भी स्टार्ट हो गया और फ्यूचर में उसका यूज़ और भी होने वाला है। तो वहाँ में भी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ सही से करने आएगा आपका, तब आप अच्छा से यूज़ कर पाएगा मेडिकल साइंसेस में भी। तो अच्छा से यूज़ करने के लिए आपका मैथमेटिकल स्किल, सर्टेन लेवल ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स यू नीड टू हैव to use that efficiently. So in that way you cannot skip mathematics. So I suggest you should at least study mathematics up to class 12. ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। कोडिंग के साथ में मैथमेटिकल स्किल अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्ल्ड में स्पेशली। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स के साथ में आप कोडिंग को भी सीखिए, स्पेशली पाइथन को आपको सीखना जरूरी है। मैं खुद भी पाइथन नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखने का कोशिश करूंगा, बहुत ज़रूरी है। ये सब स्किल अगर आप में है तो डेफिनेटली आप पीछे बैठने वाला नहीं है, ठीक है। सो विद दिस, all the best to my students. Yes, sir. So thank you so much from bottom of my heart for sharing such an inspiring life history, as well as the importance of mathematics in day-to-day life. And those I'm really inspired and motivated to see your life history, sir जी। क्या बोलेगा सर, हम एक्चुअली फिदा हो गया। हम सोच भी नहीं सकते कि आज भी इंडिया में ऐसा कुछ गांव है जहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल जाने के लिए 2 दिन लगता है। हम सोचने से भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यही हकीकत है। इंडिया में आज भी ऐसा इंटीरियर प्लेस है। एंड आप इतना इंटीरियर, इतना बैकवर्ड प्लेस से आके आज आप इतना एक रिपोर्टेड कॉलेज में प्रोफेसर बना है। इस रियली इंस्पायर मी, एज वेल एज होप ऑल द ऑडियंस विल बी इंस्पायर। So thank you so much from bottom of my heart. So